हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सीबीएसई क्लास 10 के रिजल्ट आने के बाद अब सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्कूल्स और स्टूडेंट्स के लिए जो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आए हैं या फिर अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं और इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इन स्टूडेंट्स का डेटा पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको खोलना होगा अपना ब्राउज़र। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सीबीएसई और एंटर कर देंगे। अब आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी cbse.gov.in। इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना होगा आपको। अब आपको सेलेक्ट करना होगा परीक्षा संगम। देन आप चूज़ करेंगे कंटिन्यू। अब आपको चूज़ करना है यहाँ पे स्कूल्स। देन आपको क्लिक करना होगा एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ में। अब आपको चूज़ करना है सेकंड वाला ऑप्शन जो कि इम्प्रूवमेंट सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये वाला। इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालना है। देन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमें अब कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंपार्टमेंट, ऑप्शनल इंप्रूवमेंट, एप्लीकेशन लिस्टिंग, फाइनलाइज डेटा और लॉग आउट जैसे ऑप्शन। साथ ही साथ आपको जब स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करके ही आप पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि सीबीएसई ने यहाँ बताया कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ में इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं अगर वो डिज़ायर करते हैं, यानी कि उनको कोई ऑप्शनल में इंप्रूवमेंट कोई किसी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आपको जाना है कंपार्टमेंट स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्लास चूज करने देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सीबीएसई ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, जिन भी बच्चों का कंपार्टमेंट आया होगा उनकी सारी डिटेल्स इसमें लिस्ट में आ जाएगी। जैसे कि स्क्रीन पे अभी मेरे पास 2 बच्चों की डिटेल्स आ रही हैं। ऐसे आपके स्कूल में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जितने भी हैं कंपार्टमेंट वाले, उनके सारी डिटेल्स आ जाएगा जिसमें आपको सीरियल नंबर, टिक टू सेलेक्ट, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट और इंप्रूवमेंट के सब्जेक्ट्स के कोड आ जाएंगे। अब देखिए, अगर आपने मान लिया कि हम 2 बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो रोज़ क्या हो जाएंगी, पूरी येलो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस बच्चे का किस में कंपार्टमेंट आया है। तो इसमें 086 में आया, 086 में दोनों बच्चों का कंपार्टमेंट आया हुआ है। अगर ये बच्चा चाहता है कि मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दूँ, मान लीजिए इनका लैंग्वेज में मार्क्स कम आए थे 002 में, तो ये इसका इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो आप यहाँ पे 002 पे क्लिक कर सकते हैं, या जो भी सब्जेक्ट है उस पर टिक करके आप प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट सेलेक्टेड आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया तो ये बच्चा आपको फिर एप्लीकेशन लिस्टिंग में डिटेल्स में दिखने वाला है। तो ये तभी करिएगा जब बच्चों से या पेरेंट्स से कंसेंट आपको मिल जाए कि वो बच्चा किस किस एग्जाम से इंप्रूवमेंट देना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे तो करके आप कंपार्टमेंट का काम कर लेंगे। अब आते हैं ऑप्शनल इंप्रूवमेंट की। लेकिन सबको बहुत सारा डाउट हो रहा है कि अगर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मार्च में स्टार्ट हुआ था, तो बहुत लोगों ने, स्कूल्स ने क्या किया है, एक साथ बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, काफ़ी बच्चों का, बट अब उनमें से कुछ बच्चों के मार्क्स तो अच्छे हैं और वो खुश है अपने मार्क्स से, अब वो नहीं चाहते एग्जाम्स देना। तो जब आप एडिट वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ना कि आप उन सब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऋषभ हूँ, मैं चाहता था कि 3 सब्जेक्ट में मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, लेकिन अब मैं 2 सब्जेक्ट से तो खुश हूँ, एक सब्जेक्ट का मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, 2 का नहीं देना चाहता हूँ। तो उसको एडिट कैसे करें? तो ऐसे केसेस में अगर एडिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को क्या करना होगा, वो दोनों एग्जाम्स को स्किप करना होगा, यानी कि उन दोनों एग्जाम्स को ना दें वो, जब तक कि एडिट का ऑप्शन नहीं हो जाता। अगर मान लीजिए एट द लास्ट में ये सेम प्रोसेस आ जाता है, एडिट का ऑप्शन आ जाता है या डिलीट का ऑप्शन डायरेक्टली आता है कि जो सब्जेक्ट आप पिक करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, हटा सकते हैं, तो आप उनको डिलीट कर देंगे, वरना आप उन एग्जाम्स को दीजिए ही मत। तो जो आपके मार्क्स एज इट थे पहले वाले एग्जाम के रिजल्ट्स में आए थे, वो कंटिन्यू रहेंगे, और जिसमें आपने इंप्रूवमेंट दिया है उनमें से बेस्ट ऑफ द मार्क्स जो रहेंगे, हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे, वो आपकी मार्कशीट में प्रिंट होंगे। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं ऑप्शनल इंप्रूवमेंट की। तो ऑप्शनल इंप्रूवमेंट के लिए भी सेम चीज़ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास 10 चूज़ करना होगा। जैसे ही आप चूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और सब्जेक्ट सेलेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों चीज़ यहाँ पे दिख रही है, उनमें से एक ही सेलेक्ट कर सकता है। सीबीएसई ने तो ये भी बोला है कि आप स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेन एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया था, अब आप बेसिक की तरफ आना चाहते हैं तो आप बेसिक में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, या बेसिक से आप स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट की चॉइस के हिसाब से होगा। ठीक, अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, फिर आपने 3 सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, देन प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक करना है और जिन-जिन बच्चों को आपने इम्प्रूवमेंट में सेलेक्ट किया होगा उनकी लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि अभी मैंने कंपार्टमेंट वाले में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है? तो आपको कन्फर्म सिलेक्शन वहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तभी आपकी डिटेल्स आगे चेकलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? अब बात करते हैं आपको चेकलिस्ट कैसे देखना है, तो उसके लिए ऑप्शनल इंप्रूवमेंट में फिर से जाएँगे और चेक एडिट लिस्ट पे यहाँ पे आएँगे। अभी मैंने किसी भी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके आगे कन्फर्म फाइनलाइज़ेशन नहीं किया है, इसलिए डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट अगर आपने किया है तो आपके स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाएगी। अगर आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स किसी बच्चों को आपने 3-3 इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए आपने फ़िल अप कर दिया है, बट वो बच्चा अब डिज़ायर नहीं कर रहा है, यानी कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, तो आप डिलीट वाला ऑप्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। या कोई बच्चा 3 में से 1 का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो सिर्फ़ 1 ही एग्ज़ाम के लिए जाए, 2 एग्ज़ाम्स को स्किप कर दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं, वो आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स ही ऐड ऑन होंगे मार्कशीट में। तो ऐसा नहीं है कि आपके इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर दिया, तो जो इम्प्रूवमेंट में अगर मार्क्स कम आया, तो वही ऐड होगा। मतलब कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम आपका हुआ है और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होगा, उन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे, वही आपके फाइनल मार्कशीट में आने वाले हैं एज़ पर द सर्कुलर, ठीक? इसके बाद अब क्या करना होगा आपको? एप्लीकेशन लिस्टिंग पे जाना होगा। एप्लीकेशन लिस्टिंग में जब जाएँगे तो सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आ जाएँगे, उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख लेना है। याद रखिएगा यहाँ पे आप कोई भी एलओसी में करेक्शंस नहीं पॉसिबल है, कुछ भी करेक्शंस स्टूडेंट्स के नेम में या मदर्स नेम, फादर्स नेम में किसी में कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको फाइनलाइज़ेशन डेटा पे क्लिक करना है। जब आप एप्लीकेशन लिस्टिंग में स्टूडेंट्स की डिटेल देख लेंगे, तभी जब आपको फाइनलाइज़ करना है डेटा को, तब आपको फाइनलाइज़ेशन वाले ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पे डेटा आपको चूज़ करना होगा कि कंपार्टमेंट का ये है और इम्प्रूवमेंट का ये है। उसके बाद आपको एक ही लॉट में क्या करना होगा? फ़ी पेमेंट करनी होगी, ठीक है? फ़ी पेमेंट करने के बाद में ही आपके सामने फाइनल लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा जब तक फ़ी पेमेंट स्कूल के एंड से नहीं होगी, तब तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी और मतलब उन बच्चों का एग्ज़ामिनेशन सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जो भी डेडलाइन दी है, आप कोशिश करिए स्कूल की तरफ से कि पेमेंट्स बहुत 1 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है और ये ऑनलाइन मोड में होने वाली, कोई ऑफलाइन चालान या ऐसा कुछ पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्कुलर में ये चीज़ मेंशन्ड है। इन केस अगर आपके बैंक से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो आपको फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शंस में स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएँगे, तो आपको बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। अकाउंट सेक्शंस के, स्टेट बैंक के कॉन्टैक्ट पर्सन, अलग-अलग बैंक से सारे कॉन्टैक्ट पर्सन्स और साथ ही साथ में ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप इसी पोर्टल के थ्रू कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मेरे पास में बच्चों का डेटा पूरा आया नहीं है, इसलिए मैं फाइनलाइजेशन और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो था, ताकि आप समझ पाएँ कॉन्सेप्ट को और आप आराम से ईज़िली अप्लाई कर पाएँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।